जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है वो हमें हर परिस्थिति में प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर का जो वचन है हर परिस्थिति में हमें विश्वास में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। और जब हम निराश हो जाते, जब हम टूट जाते, तो वचन हमें हिम्मत देता है। तो इसी तरह से आज और एक बार परमेश्वर का वचन आपको ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर का वचन आपको आज प्रोत्साहित करने जा रहा है। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय और 27 वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले वचन के संदर्भ में कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्या कभी आपके मन में ऐसा विचार आया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, या फिर मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लोगों में मुझे मान सम्मान नहीं है, मेरे पास टैलेंट्स नहीं है, दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करके कभी आपको ऐसा ख्याल आया, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे ज्यादा बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, मैं इतना होशियार नहीं हूं। मतलब आपने अपने आप को बहुत ही ऐसा व्यक्ति समझ लिया जो इस संसार में कुछ भी नहीं है। आपको अपने आप को देखकर ऐसा लगता है, मैं क्यों ऐसा हूं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा है। अगर ऐसा आपके मन में विचार आया है, अगर ऐसा अपने समाज में, सोसाइटी में, परिवार में, यहां तक कि चर्च में अगर ऐसा कुछ भी अनुभव किया है, लोगों ने आपको ऐसा समझ लिया हो, ये कुछ काम का नहीं है, इसको कुछ नहीं आता है, अरे कुछ नहीं कर सकता, इसको कुछ नहीं समझ में आता, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आज का वचन आपको प्रोत्साहित करने जा रहा है। आज का वचन आपको ब्लेस करने जा रहा है। गेट रेडी। तो मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा, कुरिन्थियों की पहली पत्री, पहला अध्याय 27 वचन। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया, ज्ञान वाले लोगों को लज्जित करे। परमेश्वर ने निर्बल लोगों को चुन लिया, बलवान लोगों को लज्जित करे। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर संसार की दृष्टि में आप कुछ भी नहीं है तो आपको खुश होना है, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके परिवार वाले, अगर आपके चर्च वाले, आपके समाज वाले, सोसाइटी वाले, आपके फ्रेंड सर्कल अगर ऐसा सोचते अरे कुछ काम का नहीं है, आप बहुत काम के हैं, लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है, वो मूर्खों को पसंद करते हैं ज्ञान वाले लोगों को लज्जित करने के लिए। तो आप वो व्यक्ति है जिसका परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं बहुत ही निर्बल हूं, आई एम वेरी वीक, तो आपको आज खुश होना है, क्योंकि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेंगे बलवानों को लज्जित करने के लिए। इतिहास देख लो, इतिहास देख लो, जो संसार में कुछ नहीं थे, जिनको कोई मान सम्मान इज्जत नहीं था, संसार में जिनके बारे में बात नहीं होता था, संसार ने उनको ऐसा समझ लिया था कुछ काम का नहीं। इतिहास देखो, परमेश्वर ने उनको खड़ा किया, परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया, उनके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया। तो उनमें से आप भी एक, मैं भी हूं। एक समय था सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं था,
शराब पी के कहीं पर पड़ा रहता था, आज परमेश्वर ने चुन लिया, आज परमेश्वर की सेवकाई हूं मैं। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, जिस दिन आपको पता चल गया संसार में मैं कुछ भी नहीं हूं, आपको यह भी पता चल जाना चाहिए आप परमेश्वर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों करने के लिए जो मछुआरे थे ना, उनको चुन लिया। क्यों? वहां पर उस वक्त में डॉक्टर्स नहीं थे, इंजीनियर्स नहीं थे, तो परमेश्वर को क्यों मछुआरों की जरूरत पड़ी? आपको पता है, आपकी सोसाइटी में या फिर जो मच्छी वगैरह बेचते हैं, वहां पर आप खड़े रह के देखना कैसा स्मेल आता है। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुन लिया। मेरे प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर मूर्खों को पसंद करते हैं, परमेश्वर मूर्खों को चुन लेते हैं ज्ञान वाले लोगों को शर्माने के लिए। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल समझो, एक कंपनी है, फैक्ट्री है, वहां पर इंटरव्यू चल रहा है। तो जब इंटरव्यू होता है, वहां पर जॉब के लिए पसंद किए जाते हैं, चुन लिए जाते हैं, तो कैसे लोगों को लिया जाता है? एक्सपीरियंस देखा जाता है, एजुकेशन देखा जाता है, स्किल्स देखे जाते हैं, टैलेंट्स देखा जाता है, कम्युनिकेशन देखा जाता है, इंग्लिश देखा जाता है, बहुत कुछ होता है जो वहां पर सर्टिफिकेट रखने पड़ते हैं। तो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं? कंपनी वाले बेस्ट कैंडिडेट को चूज करते हैं। उनके कंपनी के लिए, प्रॉफिट होने के लिए, अच्छा काम करने के लिए बेस्ट व्यक्ति को वो लोग चुन लेते हैं। और जिसे वो लोग नहीं चुनते, जिसे वो लोग ऐसा समझते ये काम का नहीं, उसे परमेश्वर चुन लेता है। आमेन, हालेलुया। आज अगर आप किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उतने ही इंपॉर्टेंट आप परमेश्वर के लिए। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी अपने जीवन में ऐसा ना सोचे मेरे पास कुछ टैलेंट नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग भी ऐसा बोलते हैं। लेकिन आपको समर्पण करना है। आपके जीवन को आप परमेश्वर के हाथ में दे दो। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं आपकी सेवकाई करना चाहता हूं, मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। फिर देखो, परमेश्वर आज के वचन के साथ आपको ब्लेस करेंगे। बाइबल में देखो, जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को सेवकाई के लिए चुन लिया, तो यिर्मयाह ने कहा, मैं तो बालक हूं, मैं ठीक तरीके से बोल नहीं पाऊंगा, मुझे नहीं इतना समझ में आता। जब परमेश्वर ने गिदियोन को चुन लिया, तो वो छुपा हुआ था। जब परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया, तो मूसा कहता है, मैं ठीक तरीके से बोल नहीं सकता हूं, मुझे बोलने में दिक्कत है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुन लिया, ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर ने उनका महिमा प्रकट किया। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ है, अगर आपके जीवन में भी निराशा है, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं, आपके पास टैलेंट नहीं, आपके पास, आपको ऐसा लग रहा है मैं कुछ नहीं, तो आज आपको खुश होना है, आज के वचन से आपको प्रोत्साहित होना है। परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करेगा। जब मैं कुछ भी नहीं हूं, तब मैं परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप निर्बल हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करके बलवानों को लज्जित करेंगे। अगर आप अपने आप को मूर्ख समझते हैं, तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेंगे जो ज्ञान वाले, उनको लज्जित करने के लिए। तो मैं हमेशा एक बात से बहुत खुश होता हूं, जब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना मेरे बारे में, ये कुछ नहीं कर सकता, ही इज फुलिश, तो मूर्ख व्यक्ति है, अरे इसको कुछ समझ में नहीं आता, अरे इसके पास, मैं बहुत खुश हो जाता हूं। क्यों मालूम है? अभी परमेश्वर का वक्त आएगा, जैसे जैसे लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे, उतना परमेश्वर मुझे उठाएंगे, उतना परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे। तो जब भी आपको कोई ऐसा मूर्ख बोलेगा या फिर आपको मूर्ख समझेगा, आपको फुलिश बोलेगा, मन में एक विश्वास बना लेना, ऐसे मूर्खों को तो परमेश्वर की जरूरत है, ऐसे मूर्ख लोगों की तो तलाश में परमेश्वर, ऐसे फुलिश लोगों का तो परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। और मैं मूर्ख हूं, मैं फुलिश हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। तो आज के वचन से मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु के दास होने से, वचन से मैं आप सभी के जीवन में ब्लेसिंग्स के लिए आपके आगे वचन को प्रकट करना चाहता हूं। और एक विश्वास आज आपके मन में आप पक्का कर लो, संसार की नजर में मैं कुछ नहीं हूं, मेरे परिवार की नजर में मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन
मैंने मेरा जीवन अभी परमेश्वर को समर्पण किया है, परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे, और जैसा परमेश्वर ने कहा है वो मूर्ख का इस्तेमाल करके जो ज्ञान वाले हैं उनको लज्जित करेंगे। जैसा परमेश्वर ने कहा है वो इस निर्बल को इस्तेमाल करेंगे और बलवानों को लज्जित करेंगे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। थैंक यू सो मच। आप वीडियो को आगे शेयर कर रहे हैं, और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो व्हाट्सएप स्टेटस पर ये मॉर्निंग मन्ना का लिंक शेयर कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच, आप और भी सोशल मीडिया में मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री को, वर्ड ऑफ गॉड को, परमेश्वर के वचन को आगे शेयर कर रहे हैं। हम साथ में मिलकर परमेश्वर का वचन बहुत से लोगों के पास लेके जाएंगे, ताकि बहुत से लोगों को वचन से प्रोत्साहन मिले, वचन से आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।